अभिलाषी पूछते हैं, सत्य तक पहुंचने का सरलतम मार्ग कौन सा है? सत्य तक पहुंचने का सरलतम मार्ग सत्य है। चकित मत हो। पतंजलि ने अष्टांग योग में प्रथम यम में पहला सूत्र आपको दिया, सत्य। महावीर ने भी सबसे पहला सूत्र आपको दिया, सत्य। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य प्रेम का वो आनंद स्वरूप है जिसकी तलाश में आप भटक रहे हो, और उसको सत्य से ही पाया जा सकता है। सत्य को पाने के लिए सत्य से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर समुद्र में बूंद समा जाती है तो ध्यान रखना, बूंद की और समुद्र की केमिकल फॉर्मुलेशन वही होती है। तो सत्य तक पहुंचने के लिए सत्य से ही शुरू करना पड़ेगा। एक चोर था, रोज चोरी करता। उसका पेशा ही ये था, चोरी करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन इत्तेफाकन किसी ने उसे बता दिया कि ये जो चोरों की भांति तुम कंपते फिरते हो, डरते फिरते हो, तुम फला संत के पास चले जाओ, वहां बड़े बड़े धन्ना से उठाते हैं। और वह बड़ा अजीब संत है। जो व्यक्ति उसके पास जाके चढ़ावा चढ़ाता है, पुराने जमाने की बात है, कोई स्वर्ण की गिन्नी, स्वर्ण की अशर्फी जब भेंट करता है तो वह संत कहता है कि जाओ वो सामने गंगा के अंदर फेंको, वहां तुम्हारा काम बहुत बढ़िया चलेगा। जैसे ही कोई सोने की अशर्फियां चढ़ाने उस संत के पास जाएगा, स्वभावतः वो संत कहेगा जाओ गंगा में गिराओ, और तुम रास्ते में ही ठहर जाना। गंगा में गिरी तो बेकार, तुम उसके हाथों से छीन लेना और किसी को पता भी ना चले, और उस व्यक्ति को दूर जाके कहीं छोड़ आना। ऐसे तुम धनपति बन जाओगे। बड़ा सरल सा फॉर्मूला है। दिमाग चला, खोपड़ी घूमी, बात तो ठीक है, बड़ा सरल फॉर्मूला है। अगर ऐसा संत है जो गिन्नियों को कहता है गंगा में गिरा दो, गंगा में गिराने से गिन्नियों का क्या फायदा? तो किसी से कोई ज्यादा मार काट, कोई डर भय भी ना रहा। 4 बदमाश साथ में ले लूंगा, पकड़ के दूर ले जाया करेंगे और उससे छीन लिया करेंगे, और उसको धमका दिया करेंगे कि किसी को बताना नहीं। तो बात जच गई, वह लूटपाट करने लगा। संत के पास लोग आते, श्रद्धा से सिर नवा लेते, और जैसी सामर्थ्य होती वैसा ही चढ़ावा चढ़ाते थे।
और वह नित्य प्रति की तरह कहता, उठाओ इन्हें और सामने गंगा में फेंक दो। इधर संत अपना काम करता रहा, उधर वो चोर अपना काम करता रहा। अपने स्वभाव के वशीभूत संत भी था और अपने स्वभाव के वशीभूत चोर भी था। दोनों ने अपना काम बदस्तूर जारी रखा। चोर के पास बहुत खजाना जमा हो गया। अचानक एक दिन लेटे लेटे, अब रात को चोरी करने की जरूरत तो रही नहीं, रात आराम से सोने लगा। कहाँ रात रात भर जागता था, योजनाएं बनाता था, कौन सी इमारत को लूटूं, क्या जुगाड़ करूं। आराम से लेटा लेटा उसे ख्याल आया कि अरे, ये संत बाबा के पास इतने लोग आते हैं, अगर मैं भी ऐसा ही पहनावा पहन के कहीं दूर बैठ जाऊं और 4-6 चेले रख लूं प्रचार प्रसार करने के लिए, बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े करनी वाले साथ, इनके तो दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। तो बात समझ में आई कि फिर तो सारा धन ही मेरे पास रह जाएगा। कहीं दूर निकल गया, वहां जाकर उसने अपना तंबू लगा लिया। पैसे थे, भगवा चोला डाल लिया, बिल्कुल वैसी ही वेशभूषा बना ली। केश बढ़ा लिया, बैठ गया। प्रसार प्रचार के तंत्र करने वाले लोगों ने बड़ा फैलाव किया, बड़े करने वाले संत। हम तो दिन प्रति इनके दर्शनों में ही संलग्न रहते हैं, हमारा कल्याण हो जाता है, इनकी बड़ी सेवा करते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकानदारी चलने लगी। लोगों को मूड बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं, बड़ा आसान काम है। दुकानदारी चलने लगी, एक आने लगा, 2 आने लगे, सारा शहर आने लगा। बस करने वाले संत हैं, बड़ी तपस्या की है। जिसकी तरफ सच्चा साहब विजय नदर करे, ते कागो हंस करे, कौआ हंस हो जाता है। अगर सच्ची दृष्टि से ये संत देख ले तो आंख भर के देख लेता तो वो धन्य हो जाता। और लोग आते जाते, कोई रोक टोक नहीं, कोई वक्त की सीमा नहीं। नींद आती सो जाती है उसको, और सुबह फिर वही नहा धो के अच्छे चोगे चोले बना लिए, बदल लेता, बैठ जाता। नित्य प्रति का काम और चढ़ावा चढ़ने लगा। लोग उसके पास आने लगे, और जैसे ही कोई कुछ देखता वो बस वो ही कहता, ये जाओ, ये पास की गंगा के भीतर प्रवाहित कर दो, फेंक दो, हम तो त्यागी लोग हैं। त्याग भावना को देखकर दुनिया हतप्रभ रह गई।
ये सच्चा संत है। लेकिन सच्चा संत था नहीं, ड्रामा था। वो जानता था और कोई जाने न जाने, डाकू और चोर खुद ये जाना करते हैं कि हम डाकू हैं, हम चोर। बिल्कुल नकल करने लगा उस व्यक्ति की। जो कोई भी उसके पास आता, गिन्नियां टेकता, शर्फियां टेकता, आशीर्वाद देता और कहता, सुनो बच्चे, ये गिन्नियां उठा लो, शर्फियां उठा लो, जाके गंगा जी में प्रवाहित कर दो, पटक दो। दिन ब दिन उसकी ख्याति बढ़ती गई, लोगों का जमावड़ा लगता गया, टेंट कम पड़ने लग गए, स्थान कम पड़ने लग गए। कुछ लोग आते, एकांत में आते और अच्छा सा माल दे जाते कि बाबा ऐसे मत करना, गंगा में तो नहीं बहाएंगे, आप कृपा करके इसे रख लो। रखने लगा। लेकिन लोगों की नजरों में वो त्यागी संत था। धीरे धीरे करके जमावड़ा बड़ा होता गया, कतारें लंबी होती गई, दर्शनों को लालायित लोग, था तो डाकू, था तो चोर। दिन भर रात जमावड़ा लगा रहता, 2-4 घंटे के लिए आराम फरमा लेता। वर्षों बीत गए, दुकानदारी अच्छी चली। अच्छी दुकानदारी चलने से धन धन भी काफी मात्रा में इकट्ठा हो गया। जो चोरी करके 10 जन्मों में न कमा पाता, वह कुछ ही वर्षों में जमा कर लिया। एक दिन जो 5-4 आदमी बदमाश अपने पास रखे थे, उनके साथ मीटिंग करके सोचने लगा कि अब हमें यहां से भाग जाना चाहिए, कहीं और अड्डा जमाना चाहिए। यहां के लोग तो हमने लूट पीट लिए, लोग आते हैं और तुम्हें सब कुछ लुटा जाते हैं। अब हमें यहां से किनारा कर लेना चाहिए, भाग जाना चाहिए, या तो फिर घर ही चले जाना चाहिए। बहुत देर हुई, बच्चों से मिले नहीं, घर ही चले जाना चाहिए। अच्छा खासा माल है, आराम से जिंदगी व्यतीत करेंगे। और उन्होंने सभी ने हुंकार भरी कि बात आपकी ठीक है, अब हमारे पास इतना हो गया है कि हम ताजिंदगी अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं। उन्होंने पैसे आपस में बांट लिए। मेरी भुगत थी, रली मिली भुगत थी, और पूरा प्लान भागने का कर लिया। बस भागने ही वाले थे, भागने ही वाले थे। रात को सोए सोए मन में एक विचार कूदा, विचार कूदा कि जब मैं नकली संत हूं तो मुझे लोग इतना पूजते हैं, अगर मैं कहीं सच्चा संत हो जाऊं तो क्या दशा होगी।
बस इस विचार के मन में कौंधते ही उसके भीतर शांति पड़ गई। इस विचार ने उसको बड़ा आराम दिया। अगर सचमुच ही संत बन जाऊं, नकली संत को इतना दान मिलता है, अगर मैं सच में संत बन जाऊं, क्योंकि जिससे मैं भाग के यह फार्मूला लेके आया वह सच्चा संत है। उसके पास भी बहुत दिन वो रहा, दिन में डाका चोरी करता, रात को उसके पांव दबाता, घड़ी दो घड़ी के लिए सो जाता। अगर मैं वैसा संत बन जाऊं, सच्चा संत बन जाऊं, तो क्या दशा होगी। नकली संत के ऊपर दुनिया कुर्बान हुए जाती है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया कुर्बान होती जाती है, मेरे भीतर का बोझा तो बढ़ता ही चला जाता है। अंतस की आत्मा तो बराबर बोलती रहती है कि तुम झूठे हो, पखंडी हो, तुम दुष्ट हो, तुम चोर हो, तुम डाकू हो। और यह आवाज मुझे जीने नहीं देती। तो ही रास्ते हैं, या तो यहां से निकल जाऊं, घर चला जाऊं और बस अपना जीवन यापन करूं, और दूसरा रास्ता कि जिंदगी भर करूंगा क्या, जीवन यापन तो हो जाएगा। लेकिन वो जो सच्चा संत है, उसने जरूर ही कुछ ऐसा पा लिया होगा जो वो सत्य में ही तिरस्कार कर देता है माया। क्या ऐसा भी कुछ है कि उस संत के पास उसने क्या देख लिया है, किसका दर्शन उसने कर लिया है, जिसके दर्शन के प्रभाव से वह सच में ही कह देता है कि जाओ बच्चा, इसको उठाओ और गंगा में फेंक दो। सत्य जग गया, यानी भीतर की आत्मा जग गई। ध्यान रखना, ये भीतर की आत्मा कभी भी जग सकती है। उसकी कृपा कभी किसी क्षण उतर सकती है तुम्हारे भीतर, और जिस घड़ी जिस क्षण उसकी कृपा उतर गई, तो सब आनंद, स्वाद, खुशियां फीकी पड़ जाती। किसी स्वाद में, किसी जीवन के रहस्य सुख में आपको वो लुत्फ नहीं मिलता जो उस घड़ी त्याग में मिलता है। ऐसे ही मन में विचार कौंधते हुए उसके मन को बड़ी शांति आई। उसने सोचा कि सिर्फ ये सोचने से ही मन को इतना सुकून आ गया कि क्यों ना मैं सच्चा बन जाऊं। और अगर सच में ही मैं सच्चा बन गया तो मेरी आंतरिक दशा क्या होगी। बस उसने ये सोच लिया पक्का कि इन लोगों को मैं चले जाने दूं, क्योंकि इनके भीतर तो क्रांति हुई नहीं होगी। अगर हुई होगी तो मेरे पास बैठ जाएंगे। अपने मित्रों से बात की, मित्र मैं तो नहीं जाता, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। मेरे भीतर तो ये भावना उठती है, क्या तुम्हारे भीतर भी उठती है? वो कहने लगे हमारे भीतर तो नहीं उठती,
और अगर आप यहां बैठना चाहते हो तो आप मजे से बैठे, लेकिन हम तो चले। सभी उसका साथ छोड़ गए, चले गए। और वह संत सचमुच ही संत हो गया। वह सत्य में ही संत हो गया। और जब कोई व्यक्ति सत्य में ही संत हो जाता है, उसके आनंद का भरपूर लाभ वही उठाता है। और जब कोई व्यक्ति असत्य में संत होता है तो भीतर की आत्मा कलपती है, भीतर की आत्मा बोझल हो जाती है, तड़पती है, क्योंकि प्रत्येक की आत्मा हर पल तड़प रही है उस आनंद के खजाने के लिए जिसकी तुम तलाश में दर दर मारे कई जीवनों से भटक रहे हो। कई जिंदगानियां बीत गईं, वो ना मिला, वो ना मिला जिसकी तलाश थी। वो मिलता है इस सूत्र से। तुमने पूछा कि सत्य तक पहुंचने के लिए सरलतम मार्ग क्या है? सरलतम मार्ग है सत्य तक पहुंचने का सत्य हो जाना। झूठे रहकर तुम सत्य की कामना करते रहोगे तो सत्य कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रयास विपरीत दिशा में है। अगर सत्य की तलाश है तो सत्य ही होना पड़ेगा। लेकिन आज सारी दुनिया दुखी है। यही सवाल है सारी दुनिया के आगे। और सत्य से विमुख होकर जो दुख मिलता है उस दुख से ओतप्रोत गंभीर रूप से घायल वह व्यक्ति उपद्रव करता रहता है। ये जितने उपद्रव आप संसार में देखते हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे युद्ध कर देता है, बेकसूर लोगों को मार देता है, अपने अहंकार के बल में कि मैं तुमसे ज्यादा बली। बस वो दुखी है। दुखी व्यक्ति विनाश करता है, सुखी व्यक्ति सृजन करता है। अगर दुखी व्यक्ति के हाथ में सत्ता होगी, वह सृजन न कर पाएगा, वह विनाश करेगा। सत्य की तलाश में जो व्यक्ति होता है उसका पहला सूत्र महावीर ने भी बताया, पतंजलि ने भी बताया। और अष्टावक्र कहते हैं कि अगर सत्य तक पहुंचना है तो वह छोड़ना पड़ेगा जो तुम नहीं हो। बड़ा प्यारा सूत्र है। वह छोड़ दो जो तुम हो नहीं, वह छोड़ दो जो तुम्हारा है नहीं। कितना प्यारा सूत्र है। जो तुम्हारा है नहीं उसको छोड़ना आसान भी बहुत है, जो तुम हो नहीं उसको छोड़ना आसान भी बहुत है। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्य को पाना सरल है, सरलतम है, क्योंकि सत्य को पाने का अर्थ है उसे छोड़ देना जो तुम नहीं हो। क्या मुश्किल है? उसे छोड़ देना जो तुम्हारा नहीं है। लेकिन तुम जीवन भर सारा संसार इसी मूढ़ता में पड़ा पड़ा उसे ही पकड़ा रहता है जो उसका नहीं है, जो वो नहीं है। और अष्टावक्र कहते हैं अगर तूने परम खुशी से वरना है,
अगर तुमने उस उद्यान के भीतर प्रतिस्थापित होना तो बस एक काम कर लो, जो तुम नहीं हो वो छोड़ दो, जो तुम्हारा नहीं है वो छोड़ दो। इस सूत्र को अपने हृदय में गांठ बांध कर रख लेना। प्रश्न रोज मुझसे मुश्किल से मुश्किलात पूछे जाते हैं और उत्तर सरल से सरलतम ही होता है। मुझे रोज कहते हैं लोग, बाबा इस उलझन को आपने इस सरलतम तरीके से व्याख्यायित कर दिया कि हमें उम्मीद न थी, हम तो उलझे। सरलतम तरीका ही होता है उस परम सरल के पास जाने का। परमात्मा परम सरल है, परमात्मा परम सहज है, और उस सहज के पास जाने में सहजता से ही जाना होता है। एक ही सीढ़ी है उस तक पहुंचने की कि वह सहज है, तुम सहज हो जाओ। तुम कॉम्प्लिकेटेड हो, तुम उलझन से भरे हो, तुम गांठों से भरे हो, और तुम अपने आप को स्वयं ही उलझाए हुए हो। तो अष्टावक्र का सूत्र बड़ा प्यारा है, उसे छोड़ दो जो तुम हो नहीं, उसे छोड़ दो जो तुम्हारा है नहीं। यही रमन कहते थे। रमन से कोई पूछते कि परमात्मा है, रमन से कोई पूछता कि मैं हूं, रमन से कोई भी कुछ सवाल कर लेता। महर्षि रमन कहते घर चले जाओ, मुझसे मत पूछो, मेरे से पूछने से तुम्हारा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं। तुम्हारी बुद्धि और विषयों की तरह, सब्जेक्ट्स की तरह इस सब्जेक्ट में निष्णात हो जाएगी जो मैं जवाब दूंगा। बात हुई ठीक से। अगर महर्षि रमन कहते हैं कि तुम आत्मा, कृष्ण कहते हैं तुम परमात्मा, मनीषी और संत कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, सारी सृष्टि एक ही तत्व से भरी हुई है और वो मैं हूं। सत्य कितना सरल है, लेकिन तुम उसे कठिन कर देते हो। इतने सरल सब्जेक्ट को समझना सरल ही होता है। इसलिए बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आती, जब मैं कहता हूं कि कुछ ना करो, तो सिर्फ मैं ही नहीं कहता, अलग अलग ढंगों से सभी ऋषियों ने यही बात कही। कबीर ने कहा है, भलो भयो हरि बिसरो। रोज मुझे फोन आते हैं, बाबा क्या थोड़ा सा जाप कर लिया करें। उन्हें पता ही नहीं, जाप करना उनके संस्कारों में निहित हो गया है। वो डरते हैं भीतर से, और उन्हें खुद भी मालूम नहीं है कि वे जाप करना क्यों चाहते हैं। आखिर जाप करना चाहते हैं स्वयं को व्यस्त करने के लिए, क्योंकि मन अच्छी तरह से जानता है कि अगर मैं व्यस्त ना हुआ तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। अव्यस्तता मन की मौत है, मन बखूबी जानता है। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं कि फुर्सत के लम्हे पैदा करो। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, साइकेट्रिक्स कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर। बात तो बिल्कुल ठीक है। जब तुम खाली हो जाओगे तो बहिर्मुखी तुम्हारी भावनाएं हो जाएंगी, और तुम्हारी भावनाएं तुमने अंदर जो जमा कर रखा है पूंजी की तरह, वह षडांध है, वह वासनाएं है, भोगों की वासना है।
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इसी के संस्कार आपने जोड़े हैं, इसके सिवा आपने जोड़ा क्या है? जाप भी करते हो, उसमें भी लोभ है, कुछ मिलेगा। अगर मन डरता है जाप न करने से, जब मैं कहता हूं तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरा कुछ लूट लिया। वह व्यक्ति डाकू की तरह नजर आता है कि जैसे यह व्यक्ति मेरा चैन, मेरा करार, मेरा सब कुछ छीन लेगा, मेरी पोटली छीन लेगा। यही तो मेरी पोटली है, राम 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 राम। और यही मैंने ना किया, लोग तो बैंक बनाए बैठे, नाम जप के बैंक खुले हुए, पैसे के बैंक हूं ठीक, लेकिन नाम जप के बैंक, बड़ी अजीब बात है। धरती इतनी मूढ़ हो गई है। रोज मुझे लोग कहते हैं बाबा थोड़ा सा जाप कर लिया, अच्छा लगता है। मैंने कहा आपकी इच्छा है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। अगर देर करनी है तो फिर आपकी इच्छा है, मैं अड़चन बनने को नहीं। जैसे काम वासना को भोगकर आपको सुख मिलता है, लोभ को भोगकर आपको सुख मिलता है। हां, कुछ और जुड़ गया मेरे खजाने में, रस आता है। अहंकार करके आपको रस आता है कि देखो मैंने उसे प्रताड़ित कर दिया। वैसे ही जाप करके भी आपको, जाप भी एक भोग है, योग नहीं। जाप एक भोग है, इसको करके भी वैसा ही रस आता है आपको जैसा अंतरंग क्षणों में आता है काम वासना में। इसीलिए तो आपका मन बार बार जप की तरफ आकर्षित होता है। और जब आप मानते ही नहीं, आपको पता नहीं कि ये पुराने संस्कारों के बीजों को दहन करना होगा, और न जाने कितने कितने जन्मों के इन मूढ़ों ने आपके भीतर ये संस्कार बीज दिए हैं कि जब कल्याण हो जाएगा। अर्थ आप समझे नहीं, और मूर्खों की तरह जप करना और जप का महिमा मंडन करना आपने शुरू कर दिया। मन की ये चाल है, क्योंकि अगर तुम्हें फुर्सत के लम्हे पैदा कर लिए तो जो तुम कहते हो, तुम्हारे साइकेट्रिक्स कहते हैं, तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन अगली बात का उन्हें पता नहीं। जब तुम खाली होगे तो ऊर्जा या तो बहिर्मुखी होगी या अंतर्मुखी होगी। जब तुम खाली होगे तो भीतर के विकार आपके बाहर आएंगे। इसलिए ही तो तुम कहते हो बाबा भीतर जाता हूं तो बड़ी उलझन होती है, ये मन बड़ा तेजी से चलता है, और दिनों में और वक्तों में तो इतना तेजी से चलता नहीं, लेकिन जैसा ही मैं ध्यान में बैठता हूं, मैं मौन होता हूं, ये मन बड़ा तेजी से चलता है। चलेगा, क्योंकि जैसे ही तुमने खोपड़ी में स्पेस दी, खाली किया, तो खाली जगह को भरने के लिए भीतर के विचार, वासनाएं, जो भी कूड़ा कबाड़ा आपने भरा है वो आ जाएगा। यह प्रकृति का असूल है। जहां दबाव कम होगा, हवाएं उसी तरफ दौड़ेंगी। यह विज्ञान का सिद्धांत है। पानी चलेगा, जहां खड्डा होगा उसको पहले भरेगा, वो फिर आगे चलेगा। दबाव जहां वायु का कम होगा, हवाएं उसी तरफ दौड़ेंगी, उसे ही हम तूफान कहते हैं।
अगर दबाव इतना कम है तो तूफान भयंकर होगा, और अगर दबाव इतना कम नहीं है तो महज आंधी या तेज हवा चलकर बस हो जाएगा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने भीतर अचेतन मन में क्या क्या भर रखा है तुम भली भांति जानते हो। वो सब कूड़ा कबाड़ा बाहर आएगा, और यह एक जरूरी प्रोसेस है। तो ध्यान में पहले पहले जब ये सारे विचार निकलेंगे तो आप डरोगे, अरे बाबा ने उलझा दिया। और जब तुम क्रिया योग करके विचार बाहर निकलेंगे, कंपन आएगा, शरीर कंपेगा, विचार तेजी से चलेंगे, बहुत तेजी से फिरकी बन जाओगे तुम, और तुम उनको संभाल नहीं पाओगे। तो उस अवस्था में छोड़ देना, रिलैक्स टोटली योरसेल्फ, अपने आप को कंप्लीटली छोड़ देना, और तुम पाओगे वो सारा बवंडर जो आया था, जो भूचाल आया था, वो सारा बाहर निकल गया वातावरण में, और तुम हल्के हो गए। जब हवाएं तेज चलती हैं तो पत्तों के ऊपर पड़ी हुई धूल, मिट्टी सब साफ हो जाती है। वो हवाएं पत्तों के ऊपर जमी हुई मिट्टी को साथ में उड़ा के ले जाती हैं। ऐसे ही तुम्हारे साथ होगा, लेकिन तुम डरते हो, मैं जानता हूं। और मैं इन सारी अवस्थाओं से गुजरा हुआ खिलाड़ी, इसलिए मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूं। मैं किसी और लोक से नहीं आया, तुम्हारे ही भीतर मैं जन्मा, पला, परवरिश पाया, पढ़ा लिखा, अपने अंतस में गया, और वहां जो जो मेरे साथ हुआ सारी अनुभूतियां मेरे भीतर। मैं तुम्हें बेहतर मार्गदर्शन दे सकता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं गलियों में से नाच कूद के निकला, और मुझे इन गलियों का बेहतर ज्ञान है। मुझे पता है जब तुम पूछते हो बाबा थोड़ा सा जाप कर लिया करो, बड़ा मन होता है, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। क्यों? आपकी इच्छा है। क्रिया योग भी करता हूं बाबा, ध्यान में भी बैठता हूं, वीडियोस भी सुनता हूं, लेकिन जाप करने का मन होता है। तुम्हें पता नहीं, पुराना संस्कार है। जैसे काम की तरफ तुम एक अवधि के बाद तुम्हारा मन दौड़ता है, और तुम इतने ज्यादा आलिंगित हो जाते हो कि आखिर तुम डूबते 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 काम में धंसे ही जाते हो। और फिर तुम कहते हो कि क्या करें बाबा, काम है कि वश में आता ही नहीं। ये तुम्हारी गलती, गलती है तुम्हारे संस्कार की। तुम्हारे संस्कार तो तुम्हें वही लेके जाएंगे जहां जहां तुमने कभी किसी क्षण में उस रस की एक बूंद भी चखी थी। मन तुम्हें वहीं लेके जाएगा जहां मन को कभी सुख मिला था। मन के पास और कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि मन अंधा है। मन तो अपने अतीत की तरफ झांकेगा, कहां कहां तुम्हें क्या क्या सुख मिला, कब कब मिला, बस उसी तरह से वो दोहराने की कवायद करेगा। उसके पास और कोई तजर्बे के अलावा और कुछ नहीं, इसलिए बार बार वो उधर जाएगा। ये तुम्हारे सिर्फ मात्र संस्कारों के कारण होता है। जाप करने की इच्छा होना, काम वासना में प्रलिप्त होना, क्रोध करने का मन करना,
कुछ जोड़ने का मन करना, अपने आप को बड़ा दिखाने का मन करना, अपनी शक्ल को बड़ा करके दिखाना, ऊंचे ऊंचे होर्डिंग्स लगाना, ये तुम्हारे मन की संस्कारित अवस्था है। ये भीतर से आती है और तुम उसके पीछे चले जाते हो। जो मैंने 1000 बार कहा कि मन में जो आए उसके पीछे मत जाना और उसके साथ झगड़ा भी मत करना। ये दोनों ही बातें तुम्हारी ही शक्ति से तुम ही लड़ोगे, क्योंकि विचार भी आपके हैं, लड़ने वाले भी आप ही हो और उस विचारों का पीछा करने वाले भी आप ही हो। सत्य तक पहुंचने का सरल मार्ग क्या है? सत्य। सच्चे हो जाओ, बस उस संत की तरह जिसके दिमाग में ऊपर से ये धारणा उतरी, अगर झूठा होकर मुझे लोग इतना सम्मान देते हैं, अगर मैं सच्चा हो गया तो फिर कितना सम्मान मिलेगा, फिर कितना द्रव्य मिलेगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सत्य के पास जाना, सत्य के पास बैठना, सत्य का सानिध्य करना तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी आंतरिक इच्छा है, तुम्हारी आंतरिक खुराक है। इसकी तो तुम्हें जरूरत है। एक दिन जब थक जाओगे, चलते चलते राह में गिर जाओगे, तो तुम्हें आखिर में इस सत्य का सहारा ही बचाएगा। सत्य के ही पास जाने से तुम्हें संतोष मिलेगा, सत्य के ही पास जाने से तुम्हें छाया मिलेगी। कहीं जैसे मैं कोई चीज रखकर भूल जाता हूं, कहीं जैसे मैं कोई चीज रखकर भूल जाता हूं, पहन लेता हूं जब दस्तार तो सर भूल जाता हूं। बड़े प्यारे शब्द। इस सर को भूल जाना पड़ेगा, इस बुद्धि को छोड़ देना पड़ेगा। बुद्धि उलझाती है, प्रेम के मार्ग में बुद्धि बाधा है। पहन लेता हूं जब दस्तार तो सर भूल जाता हूं। ये पगड़ी, सिख धर्म में पगड़ी बांधी गई, इसका बड़ा महत्व है। उस पगड़ी का सही अर्थ यह था कि जब तुम पगड़ी बांध लो तो सर को भूल जाओ। आज से तुम, ये सर तुम्हारा ना हुआ, ये सर उस विराट का हो गया, ये सर उस ईश्वर का हो गया, उस कर्ता का हो गया। ये सर तुम्हारा ना रहा। पहन लेता हूं जब दस्तार तो सर भूल जाता हूं। काश तुम घड़ी भर के लिए, पल भर के लिए इस सर को पूर्ण रूप से भूल जाओ। बस इसे ही समाधि कहते हैं। समाधि कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है जिसे तुम पा ना सको। स्वयं को पा लेना क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम्हारे मन ने तुम्हें उलझा दिया है। कहीं जैसे मैं कोई चीज रखकर भूल जाता हूं, बस भूल गया, याद नहीं क्या भूल गए हो, याद नहीं कैसे भूल गए हो, लेकिन भूल गए। और उसे गुरजेफ कहते हैं कि याद करो, सेल्फ रिमेंबरिंग। तुमने कुछ चीज कहीं रखकर भूल गए, उसे याद करो। क्या रखकर भूल गए हो? भूल गए हो, कोई अपराध नहीं किया।
कहीं जैसे मैं कोई चीज रखकर भूल जाता हूं, पहन लेता हूं जब दस्तार तो सर भूल जाता हूं। जब दस्तार पहन लो तो सर को भूल जाओ, बस अब तेरी अमानत है। सर को भूल जाने का अर्थ यह है, तेरा पाना मीठा लागा है, ये अब तेरी अमानत है। जीवन भी तुम और मृत्यु भी तुम। अब ये सर तेरा, हम माथा टेकते हैं। उसका गहरा अर्थ क्या है? उसका गहरा अर्थ ये कि ये सर तेरा, अब तक ये सर मेरा था, लेकिन अब आज से ये सर तेरा। गुरु भी अडॉप्ट करते हैं हम, तो हम गुरु के चरणों में माथा नवाते हैं। वो सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, झुकना तो अच्छी तरह से झुक जाना। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, मरो तो ऐसे मरो जैसे कुछ तुम्हारा नहीं, बस मरो तो ऐसे ही मर जाना। आधे अधूरे जीते मरते मत रहना, या तो जीते ही रहना या तो फिर मर ही जाना। किसी की शरण में मर जाओ, और जिसकी शरण में भी मर गए वहां पाओगे वहां अमृत भरा पड़ा था। मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। मृत्यु एक बहुत बड़ा कारनामा है, कीमिया है, रहस्य है। मृत्यु के भीतर ही वो अमृत कुंड छपा है। उस अमृत कुंड की तलाश में तुम सदा से निकले हो, लेकिन वो हाथ नहीं लगता। इस कीमिया के भीतर वो अमृत कुंड छपा है। क्या? मर जाओ, मरोगे तो अमृत तक पहुंचोगे। वगरना तो मुझे सब याद रहता है सिवा इसके, वगरना तो मुझे सब याद रहता है सिवा इसके। वैसे तो मुझे सब कुछ याद रहता है। ये आंखें मैं, ये चेहरा मोहरा मैं हूं, दिखाते फिरते हैं लोगों। देखो मैं कितना सुंदर हूं, देखो मेरे नयन नक्श, देखो मेरी शालीनता, देखो मेरी कद काठी, देखो मेरा हुस्न जहंकार। लोगों को दिखाते फिरते। क्यों? क्योंकि भ्रम में हूं कि रूप रंग नयन नक्श ये कद काठी ये तुम हो। वगरना तो मुझे सब याद रहता है सिवा इसके। किसके सिवा? वगरना तो मुझे सब याद रहता है सिवा इसके। कहां हूं, कौन हूं, क्यों हूं, कहां हूं, कौन हूं, क्यों हूं, मैं अक्सर भूल जाता हूं। यही दुविधा है। तुम्हें सब कुछ याद रहता है, इसलिए सत्य संगत की इतनी महिमा बताई गई। जब तक तुम सत्य संगति में बैठे रहते हो, संत की संगत में बैठे रहते हो, संत के प्रभाव में बैठे रहते हो, तुम्हें सब याद रहता है। वगरना तो मुझे सब याद रहता है सिवा इसके। तुम्हें सब याद रहता है। जब तुम संत की संगत में आते हो तो उस घड़ी तुम कहते हो आहा बड़ा लुत्फ आया, क्योंकि उस घड़ी तुम अपने उस अंतस के अमृत सरोवर में बार बार रह कर डुबकियां लगाकर बाहर आ जाते हो। और वह अमृत कुंड आपको इतना आनंद दे जाता है कि आप हल्के हो जाते हो। आपके ऊपर से सब झाड़ फूस उतर जाता है। उस कुंड में स्नान किया और आप बड़े शीतल हो गए।
कहां हूं, कौन हूं, क्यों हूं, मैं अक्सर भूल जाता हूं। बस यही याद रह जाए तो आपको मंजिल मिल गई। यही याद रह जाए, कहां हूं, कौन हूं, क्यों हूं, मैं अक्सर भूल जाता हूं। ये भूल जाना कि तुम कौन हो बड़ा दुख दी, बड़ी पीड़ादायक अवस्था में आपको धकेल देता है। और कहां हो, कौन हो, क्यों हो, अगर तुम्हें याद आ जाए, काश तुम्हें पल भर के लिए भी याद आ जाए। पल भर के लिए अगर याद आएगा तो फिर सदा के लिए भी याद आ जाएगा। सतोरी की झलक इसलिए कीमती है। सतोरी की झलक में उस कड़कती हुई बिजली की गर्जना को लश्कते हुए देखकर आगे का रास्ता दिख जाता है साफ साफ, और तुम तसल्ली में आ जाते हो। तुम अपनी आंखों से दर्शन करके निहाल हो जाते हो कि हां, आगे रास्ता है। जो काले मेघों की घनी छाया में, घटा में नजर ना आया, वो बिजली की क्षण भर की कूंद तुम्हें दिखला जाती है। मेरे इस हाल से गुमराह हो जाते हैं रहबर भी, जो मेरे जान पहचान वाले हैं, जो हम सफर हैं, तो राहगीर हैं मेरे साथ। मेरे इस हाल से गुमराह हो जाते हैं रहबर भी। मैं अक्सर रास्ते में अपना ही घर भूल जाता हूं। मैं अक्सर रास्ते में अपना ही घर भूल जाता हूं। मेरे इस हाल से गुमराह हो जाते हैं रहबर भी। मैं अक्सर रास्ते में अपना ही घर भूल जाता हूं। बस यही मूर्खता है, यही अज्ञान है कि तुम अपना घर भूल गए हो। चिल्ला रहे हो पानी पानी पानी, कंठ सूखा है, हाय मैं तड़प जाता हूं। यही बात तो कबीर ने कही, एक अजूबा हमने देखा, जल में रहकर नींद है प्यासी। तुम जल में ही हो लेकिन प्यासे हो। चिल्ला रहे हो पानी पानी पानी, और बड़ी दुखद और विकट परिस्थिति है। तुम दुखों से घिरे हुए, संकटों से घिरे हुए, उपद्रवों से घिरे हुए, चिंता मगन, जलते हुए, रोगों से, कष्टों से, कलेशों से, चिंताओं से तुम इस कदर दुखित हो जाते हो कि तुम्हें वो पानी का झरना, पास बहता पानी का झरना, उसकी कलकल सुनाई देना बंद हो जाती है। तुम्हें उनसे हवाएं जो टकरा के तुम्हें स्पर्श करती हैं, शीतलता का आभास देती हैं, उन शीतलता के आभास को देखकर तुम ये समझ नहीं पाते कि ये वही झरना है जिसकी मैं तलाश में हूं। बस उठूं और इस जल से अपनी प्यास बुझा लूं। ये छोटी सी गलती है, और गुमराहगी इतनी बड़ी कि दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। दिखाता फिर रहा हूं सबको अपने जख्मे सर लेकन, दिखाता फिर रहा हूं सबको अपने जख्मे सर लेकन। अरे जो सर के जख्म हैं तो सबको दिखला रहा हूं, देखो मैं इतना चोट लूं, देखो मुझे इतनी तकलीफ है, देखो मैं इनसे घिरा हुआ, उपद्रवों से,
इन कष्टों से, इन क्लेशों से, चिंताओं से, तनाव से कितना घिरा हूं। मेरा रोम रोम घावों से भरा हुआ है और तुम लोगों को दिखाते हो अपने दुखड़े रोते। दिखाता फिर रहा हूं सबको अपने जख्मे सर, लेकिन आगे का शब्द सुनने में बड़ा प्यारा है। मेरे हाथों में भी है एक पत्थर, मेरे हाथों में भी है एक पत्थर, भूल जाता हूं। मेरे हाथों में भी है एक पत्थर, भूल जाता हूं। मैं कितना जख्मी हूं, लोगों को अपने जख्म दिखाता फिर, लेकिन मेरे हाथ में भी एक पत्थर है, ये भूल जाता हूं। जब तुम दूसरों को पत्थर मारोगे तो दूसरे तुम्हारे ऊपर पत्थर मारे ना मारे, जब तुम दूसरों को दुख दोगे तो याद रखना वो दुख आपके पास वापस आ जाएगा। किसी को दुख देने का अर्थ साफ है, एक दिन ये दुख तुम्हारे पास ही वापस लौटने को है, यहीं कहीं आकाश में विलुप्त नहीं हो जाएगा। तो तुमने किसी को दुख दिया, किसी को मारा, काटा, काट के खा गए, तो इस बात से हैरान ना हो जाना कि ये मुझे वापस क्यों मिल गया। यह प्रकृति की न्याय व्यवस्था है। फिर तुम लोगों को दिखाते फिरते हो, लेकिन तुमने कर्म क्या किया ये तुम कभी याद नहीं करते। दिखाता फिर रहा हूं सबको अपने जख्मे सर, लेकिन मेरे हाथों में भी है एक पत्थर, भूल जाता हूं। अगर तुम्हारे हाथों में एक पत्थर होगा तो बस ये तुमने किसी के ऊपर फेंका होगा, और किसी के ऊपर फेंका होगा तो उसके जो जख्म होगा वह जख्म प्रकृति तुम्हें लौटा देगी। वह जख्म जो तुम लोगों को देते फिर रहे हो, जो घाव तुम लोगों को देते फिर रहे हो, वो घाव एक दिन तुम्हें जख्मी करके ही जाएंगे निश्चित। सत्य को पाने का सरलतम मार्ग क्या है? सत्य हो जाना। और सत्य हो जाना, अभी तुम सत्य नहीं हो, अभी तुम असत्य हो। संत कहते हैं असत्य कैसे हो, क्योंकि जो तुम वास्तव में हो उसे तुम जानते हो, इसलिए तुम असत्य हो। और तुम जो वास्तव में नहीं हो उसे तुम जानते हो कि ये मैं हूं। तुम इसीलिए संत कहते हैं, मनीषी कहते हैं कि तुम अभी तो असत्य हो, अभी तो असत्य हो। असतो मां सदगम। इसका अर्थ लोगों ने बहुत किया, बहुत लोगों ने इसकी व्याख्या की, इसके रहस्य को पकड़ने पाए। असतो मां सदगम, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। बड़ा सरल अर्थ था इसका, इसके भीतर का रहस्य चूक गए। हे प्रभु झूठ से सच की ओर ले जाओ, और तुम झूठ उसे समझते हो जो तुम बोलते हो। ऋषि ऐसे बौने शब्द बोल नहीं सकता, ऋषि के शब्द बड़े भारी होते हैं। असतो मां सदगम, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा। असत्य, अभी तुम असत्य हो, जो हो उसको जानते हो, जो नहीं हो उसको जानते हो कि ये मैं हूं, इसलिए असत्य हो। मनीषी कहते हैं, संत कहते हैं अभी तुम असत्य हो, और इसीलिए परमात्मा से पुकार करते हैं, नदरी मोख दवार, नदरी मोख दवार, उसकी कृपा बरसा दे हे प्रभु। हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा। असत्य क्या है?
जो तुम हो वो तुम्हें पता नहीं, उसे तुम मानते नहीं कि मैं वो हूं, ये असत्य है। और जो तुम नहीं हो उसे तुम मान रहे हो कि ये मैं हूं। तो परमात्मा से फरियाद करता है ऋषि, हे प्रभु, असतो मां सदगम्य, मुझे इस असत्य के झूठ से निकाल। मैं कहां का इल्यूजन लिए फिरता हूं, मुझे वो राह बतला दे जो सत्य की ओर जाती है। असतो मां सदगम्य, सत्य की ओर मुझे ले चल और सत्य दिखला दे कि है क्या, मैं कौन, कहां हूं, कौन हूं, क्यों हूं। कहां हूं, कौन हूं, क्यों हूं, ये अक्सर भूल जाता हूं। तुम भूले हुए हो, तुम भूले हुए हो। तुमने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ मात्र भूलना कोई पाप नहीं होता। असतो मां सदगम्य, ऋषि फरियाद करता है, अभी मैं झूठा हूं, ऑथेंटिसिटी नहीं, मैं जो मानता हूं स्वयं को। ऋषि गण कहते हैं कि वो तुम हो नहीं, यू आर इन इल्यूजन, तुम भ्रम में हो। जो तुम मानते हो मैं शरीर हूं, जो तुम मानते हो मैं इंद्रियां हूं, जो तुम मानते हो मैं बुद्धि हूं, मैं विचार हूं, मैं भावनाएं हूं। ऋषि कहता है ये असत्य है प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे सत्य बता, सत्य क्या है। जहां जाकर मैं तृप्ति को प्राप्त होऊंगा, उस सत्य की ओर ले जाओ। सत्य क्या है, जो सत्य है वो तुम्हें तृप्ति दे देगा, वो तुम्हें सब्र दे देगा। इसको एक मापदंड की तरह ले लेना, जहां जाकर आपको परम तृप्ति हो जाए वह सत्य है। जहां जाकर तुम्हारे मन को ठंडक पड़ जाए, परम ठंडक, परम शांति, परम ठहराव, रुक जाए सब ऊहापोह, कल्पनाओं के ये जंजाल, अतीत की ये स्मृतियां दुखद, कुछ होने की तमन्ना, ये सब जंजाल है, ये सब असत्य हैं। तो प्रभु से फरियाद करता है ऋषि, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा। और सत्य तृप्ति देता है, परम तृप्ति देता है। और जब तुम परम तृप्त हो जाते हो तब तुम ठहर जाते हो। तुम भागते ही इसलिए हो कि तुम दुखी हो, तुम भागते ही इसलिए हो कि तुम्हें अभी तृप्ति मिली नहीं और तुम्हारा अंतस तृप्ति की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिलही, साहेब मिलही सबूरी में, सबूरी में मनुड़ लागो मेरो राम। फकीरी में, फकीरी में मनुड़ लागो मेरो राम। जो सुख पाए राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में मनुड़ लागो मेरो राम।
लागो मेरो राम, लागो मेरो राम। फकीरी में, फकीरी में मनोरो लागो मेरो राम। धन्यवाद।